अगर आप भी लेना चाहते हैं अपने प्लांट में कुछ इस तरह से ग्रोथ, तो क्या करें? रोज प्लांट में इस तरह से ग्रोथ कैसे प्राप्त की जा सकती है, इस तरह से फूल किस तरह से प्राप्त किए जा सकते हैं, मैं समय समय पर आपको अपडेट देता रहता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां पर रोज प्लांट या अन्य प्लांट से संबंधित लगातार जो है आपको अपडेट देता रहता हूं, और किस तरह से मैं अपने गार्डन में केयर करता हूं प्लांट्स की। तो मैं आपको बताऊंगा आज इसके बारे में, कंप्लीट केयर के बारे में, कि आप जो है रोज प्लांट की सर्दियों में कंप्लीट केयर कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हैवी फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मेरे इस प्लांट में आप देख सकते हैं पूरा प्लांट जो है, जो बड हैं इनसे भरा हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से वर्ड आई हुई है, और छोटी बड़ी हर जगह आपको दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं हर जगह पूरा प्लांट जो है अब कुछ समय में आपको फूलों से भरा हुआ दिखाई देगा। आखिर ये कैसे किया है मैं उसके बारे में बताऊंगा। और ये जो समय है रोज प्लांट का काफ़ी इम्पोर्टेंट समय है। अगर इस समय आपके प्लांट में फ्लावर नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो फिर आपके प्लांट में ही कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर इस समय आपके प्लांट में फ्लावर नहीं आता है तो या तो आप कोई कमी कर रहे हैं, या फिर जो है आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम है। तो आज मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि आखिर क्या समस्याएं हो सकती हैं प्लांट में, जिससे जो है इस समय फ्लावर नहीं आते हैं या आपका प्लांट ग्रोथ नहीं करता है। इनके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा यहाँ पर कि प्लांट की ग्रोथ कैसे लेनी है और हैवी फ्लावरिंग कैसे लेनी है। देखिए प्लांट में जो है ग्रोथ लेने का सीधा एक तरीका है, वह है कि प्लांट में नाइट्रोजन नाइट्रोजन पोटास और फास्फोरस यानी कि एनपीके की कमी नहीं होनी चाहिए। आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। नंबर एक तो ये हुआ, और भी है। नंबर दो, प्रॉपर सनलाइट होनी चाहिए आपके प्लांट पर। और नंबर तीन, वाटरिंग का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये तीन स्टेप आप सही से फॉलो करते हैं तो आपके प्लांट पर ग्रोथ होगी। और एक अन्य पॉइंट भी है अदर्स, जिसमें हम बात करते हैं प्रूनिंग की। सही समय पर यदि आपने अपने प्लांट की प्रूनिंग नहीं की है, तब आपके प्लांट पर फ्लावर तो आपको दिखाई देंगे, ग्रोथ भी आपको दिखाई देगी, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ या ज़्यादा फ्लावर आपको दिखाई नहीं देंगे। मैंने कुछ समय पहले आपको ये जो है इस प्लांट की अपडेट दी थी। मैंने इसमें प्रूनिंग की थी, इसमें फर्टिलाइजर दिया था, उसको मैंने दिखाया था, और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। आज मैं इसी पर बताऊंगा कि मैंने जो है किस तरह से फर्टिलाइजर दिया था, और आज उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा प्लांट जो है फ्लावर से भरा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यदि आप लोगों ने यदि फर्टिलाइजर अपने प्लांट को नहीं दिया है, तो आप इस समय फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अभी भी दे सकते हैं, अभी भी समय नहीं निकला है। आप इस समय एक बैलेंस फर्टिलाइजर बनाइए, जिसमें काउडंग मैन्योर लीजिए, और साथ ही में इसमें आप जो है नीम की खल लीजिए, बोन मील लीजिए। बोन मील ना हो तो रॉक फास्फेट भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है सरसों की खल जो है उसको भी ले सकते हैं। इन सब का मिक्सचर बनाकर आप जो है अपने प्लांट को दे सकते हैं। साथ ही में बीच बीच में आपको इसकी मिट्टी को एसिडिक रखना है, क्योंकि गुलाब जो है एसिडिक मिट्टी में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता है। देखिए जिस तरह से मेरा प्लांट ग्रोथ कर रहा है। तो आपको समय समय पर इसमें 15 दिन के अंतराल पर 1 चम्मच जो है चाय की पत्ती की या फिर कॉफ़ी पाउडर आपको देना होगा, जिससे आपके प्लांट की मिट्टी एसिडिक बनी रहे। दूसरा, आपको इसको प्रॉपर सनलाइट में यानी कि पूरे दिन की धूप में इसको रखना होगा। ऐसी जगह पर आप गार्डन में रखिए जहाँ पर पूरे दिन की इसको धूप प्राप्त हो सके, यदि आप भी इस तरह से ग्रोथ चाहते हैं तो। नंबर तीन, आपको पानी का ध्यान रखना है। पानी का ध्यान इस तरह से रखना है, देखिए कुछ इस तरह से मिट्टी आपको सूखी दिखाई देगी। कुछ लोग कहेंगे कि सर्दियों में भी मिट्टी को मॉइस्ट रखिए, नम रखिए। तो मैं कहूँगा ऐसा ना कीजिए, क्योंकि अगर सर्दियों में भी आपकी मिट्टी मॉइस्ट होती है, नम होती है, तो फंगस लगने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, प्लांट की ग्रोथ जो है रुकने की संभावना बढ़ जाती है। मैं आपको बता देता हूँ आपके प्लांट की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही होगी। अगर ऐसा है तो आपको सबसे पहले उसका पानी कंट्रोल करना है। पानी कंट्रोल करने से क्या होगा कि आपके प्लांट की जो रूट है यानी कि जड़ है, वो हेल्दी होगी। हेल्दी जड़ जो है प्लांट को हेल्दी ही बनाकर रखती है, इसलिए आपको प्लांट में पानी कंट्रोल करके देना है। यदि आपके प्लांट में फंगस है या पत्ते मुरझा रहे हैं या कोई और समस्या देखी जा रही है, तो सबसे पहले पानी रोकिए। जब मिट्टी सूख जाए, मिट्टी सूखने के बाद आप उसमें 1 चम्मच फंगिसाइड 1 लीटर पानी में घोलकर दे सकते हैं, जिससे जड़ की जो स्थिति है उसमें सुधार होगा, और पेड़ जो है आपका जो प्लांट है अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। इसके बाद जब आप फर्टिलाइज़र दे देते हैं, पानी को कंट्रोल करके रखते हैं, और आप जो है प्रॉपर धूप में रखते हैं, तब आपको प्लांट को बचाना है सर्द हवाओं से। इस समय सर्दियाँ काफ़ी अच्छे से आ चुकी हैं उत्तर भारत में, और इस समय मौसम काफ़ी ठंडा है। तो इस समय आपको प्लांट को अपने सर्द हवाओं से भी बचा कर रखना है, क्योंकि इस समय जो है सर्दियों में आप देख रहे होंगे हवाएं काफ़ी ठंडी चलती हैं, जिससे प्लांट को प्रॉब्लम हो सकती है।
या फिर अपनी ग्रोथ को रोक सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको किसी दीवार के किनारे रख सकते हैं। जिस तरह से देखिए मेरे ये प्लांट रखे हुए हैं दीवार के किनारे से, तो इस तरह से भी आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं। दूसरा जो अंतिम पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अंतिम पॉइंट ये है कि आप जो है अपने प्लांट पर, अगर आपके प्लांट पर जो है काफ़ी कम फ्लावर आ रहे हैं, यानी कि ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तब आप क्या कर सकते हैं कि इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग का मतलब ये हुआ कि आप देखिए ये जो वर्ड लगी हुई है, अगर आपके प्लांट में इस तरह से कोई एक फ्लावर आया हुआ है तो उससे 2 से 3 पत्ते छोड़कर यहाँ से उसकी पिंचिंग या फिर कटिंग कर दीजिए। यहाँ से जब आप कटिंग कर देंगे तो इससे जो है नए फुटाव होंगे और नई टहनियाँ निकलेंगी, और एक साथ 3 या 4 टहनियाँ निकल सकती हैं, जिससे आपके प्लांट पर ज़्यादा फ्लावर आने की संभावना है। तो इस तरह से रोज प्लांट पर आप लोग केयर कीजिए, और मुझे उम्मीद है जिस तरह से मेरे इस प्लांट पर ग्रोथ आप देख रहे हैं, इसी तरह से आपको भी अपने प्लांट पर ग्रोथ दिखाई देगी। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को